बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार की तरह दम्मा वेव का जो हमारा लाइव प्रोग्राम होता है भारतीय समय 8 बजे शाम को, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम आपको निवेदन करते हैं, बेनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइव ज्वाइन कीजिएगा। और उसके साथ ही अगर आपका कोई दम्मा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो हम नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, 919667972248 और 4165780000 के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सजेशन आपने भेजना है थ्रू ईमेल, यू कैन ईमेल अस dhammawaves.info@gmail.com के ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम टाइम यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @dhamma.wave के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है दम्मा वेव्स, वो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो किसी कारण आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिकॉर्डर प्रोग्राम है वो हर हफ्ते हम वेंसडे को अपलोड कर देते हैं। आप हमें जरूर जो हमारा जितने भी प्रोग्राम है आप जरूर देखें। और ये जो दमावेव का पर्पस जो सिर्फ एक ही पर्पस है, दम का सार प्रसार करना, बाबा साहब के मिशन का सार प्रसार करना, ये है। और आपके बहुत सारी फीडबैक हमें मिलती रहती है थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर। और बहुत सुझाव भी आते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को और बढ़िया बनाया जाए। तो आप प्लीज कीप सेंडिंग अस all your suggestion and questions. We will try our best to make this program more available for everyone. तो दमावेज का जो पर्पस है वो हर उस दम का सार प्रसार करना है। दमावेज पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, दमावेज नहीं। हमारा मकसद बुद्ध दम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम हमने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे साथ वेनेबल भिक्खु डॉक्टर ज्ञानदीप महाथेरो जी जो हमारे साथ आज जुड़े हैं भारत इंडिया से, जो आज हमें खास सब्जेक्ट के ऊपर दम देशना देंगे। और उसके साथ ही हमारे साथ हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर बलराम सिद्धू जी जो हमारे साथ यूके से हमारे साथ जुड़े हैं। और आज वो एक खास जो हमने प्रोग्राम डेडिकेट किया है साहब श्री कांशीराम जी को, उसके ऊपर उनके मिशन के, उसके जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। और प्रोग्राम का शुरू करने से पहले मैं एक जो बहुत जो अच्छी जो पिटिशन है, जो हमारे हम जितने भी मिशनरी लोग हैं, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और दम का सार प्रसार करने वाले लोग हैं, साहब श्री कांशीराम के मिशन के ऊपर चलने वाले लोग हैं, वो एक पिटिशन के साथ आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में हम पीछे रह गए हैं तो हम इसके पहले दोषी हम खुद हैं, कोई दूसरा बाद में है। तो इसी पिटिशन के साथ आज का जो प्रोग्राम हमने पूरे का पूरा दमावेज इसका प्रोग्राम मानव कांशीराम जी को डेडिकेट किया है, उनके जन्मदिन के ऊपर उनको डेडिकेट किया है। तो उनके जीवन के बारे में, उनका जो संघर्ष रहा है उसके बारे में आदरणीय जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं बलराम सिद्धू जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आए, सबसे पहले हम मिलके, कहीं भी हैं अगर आप अपने आप को सेफ फील करते हैं तो अपने आप लेट्स पुट योर पाम टुगेदर, हाथ जोड़ के हम वेनेबल से विनती करते हैं याचना की। सो प्लीज पुट योर पाम टुगेदर, लेट्स डू याचना टुगेदर। अहं बन्ते तिसृणेन सह पंचशीलं दम्मं याचामि, अनुं अहं कत्वा शीलं देथ में बन्ते, द्वितीयंपि अहं बन्ते तिसृणेन सह पंचशीलं
धम्मं याचामि अनुंग अहं कत्वा शीलं देत मे बन्ते तत्यंपि अहंग बन्ते तिसृणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अहंग कत्वा शीलं देत मे बन्ते। बंते जी, हम आपको आदर सहित बेनती करते हैं, आप हमें त्रिशण एवं पंचशील दें। साधु साधु साधु। यमहं वदामि तं वदेथ। आम भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। अहम भन्ते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आवादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। रामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरमेर मज्जपतठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 शरणेन पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कतवा अपमादेन शीलं सम्पादित। आम भन्ते। आज
हमारे साथ वेनेबल बदंत ज्ञानदीप महाथेरो जी, डॉक्टर ज्ञानदीप महाथेरो जी हमारे साथ इंडिया से जुड़े हैं। और मैं वेनेबल को स्क्रीन के लाने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वेनेबल ज्ञानदीप जी 1988 से चीवर में हैं, और जो उनकी उपसंहता हुई थी 1996 के अंदर थाई महाविहार सारनाथ में हुई है। और अगर हम वेनेबल की एजुकेशन की बात करें तो वेनेबल हाईली एजुकेटेड हैं, एमए इन पाली एंड पीएचडी इन पाली एंड बुद्धिज्म, एंड अभी प्रेजेंट मोमेंट के अंदर वो ट्रेजर हैं ऑल इंडिया भिक्षु संघा बौद्ध ज्ञान के अंदर। और जब हम महाथेरो की बात करते हैं तो वेनेबल 10 साल से चीवर में हैं। तो 10 साल के जब चीवर में होते हैं तो थेरो, जब हम 20 साल की चीवर की आयु देखते हैं तो महाथेरो। तो इसलिए आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ वेनेबल महाथेरो हमारे साथ हैं, जो सब्जेक्ट के ऊपर हम आज उनसे दमदिशना लेने वाले हैं। तो जिस तरह से जिस रफ्तार से आज भारत के अंदर लोग गर्भ वापसी कर रहे हैं, और अगले जो फ्यूचर है 5, 10 और 15 साल में भारत बुद्धम नजरिया का कैसा होगा, जो लोग गर्भ वापसी कर रहे हैं उनको अच्छे स्टॉन्च बुद्ध कैसे बनना चाहिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम वेनेबल से आज दमदेशना लेंगे। तो सबसे पहले दम्मा वेब की पूरी टीम से हम वेनेबल का वेलकम करते हैं और धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया। वेनेबल नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेब। महाकारुण तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इस धम्मा वेव से जुड़े हुए सभी उपासक तथा उपासिकाएं, विशेष तौर पर कोरोना काल से ऑनलाइन कार्यक्रम का जो सिलसिला आरंभ हुआ उस 2020 से धम्मा वेव ने हर इतवार के दिन कोई एक भिक्षु को पाचारण करके निमंत्रित करके उनसे धम्मदिशना ग्रहण करना, और जो भी ऑकेजनली प्रोग्राम है हम धम्मचक्र अनुप्रबोधित दिन के उपलक्ष्य में भी इस व्यवस्था से जुड़े थे। और उसी तरह वैशाख पूर्णिमा के दिन भी जो कार्यक्रम हुआ था उससे भी हम लोग जुड़े हुए थे। तो सर्वप्रथम वाली साहब और एचएल बिली साहब को साधुवाद देते हैं कि आप लोग इस अच्छे कार्य के लिए अगुवाई कर रहे हैं और उससे समाज को, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज 1956 के बाद दिनों दिन धर्मांतरण का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। घर वापसी इसलिए हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि इस विश्व का जो धरोहर है वह पूरा बुद्धिज्म से पला पुला था। आज जहाँ पर भी कहीं खुदाई होती है तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो अवशेष मिलते हैं उससे हम लोग जान सकते हैं बौद्ध धर्म इस प्राचीन भारत की विरासत है। आज जितने भी विशेष तौर पर जो पर्यटन स्थल में जो जाने जाते हैं तो वह सभी स्थल जो है बौद्ध धर्म से संदर्भ निगड़ित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसीलिए आज जो लोग अध्ययन करके भगवान बुद्ध की शिक्षा को जानकर, पढ़कर, सुनकर बाबा साहब ने जो दिया हुआ मार्ग है वह मार्ग से चलने के लिए लोग प्रयासरत है। तो दिनों दिन विभिन्न विभिन्न राज्यों में
धर्मांतरण का सिलसिला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने का सिलसिला ये चालू है। जगह जगह पर धर्मांतरण हो रहे हैं। लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा की तरफ आकर्षित होकर बुद्ध की शिक्षा अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत है। तो बौद्ध धर्म में आने के बाद में, घर वापसी करने के बाद में, आज तक महाराष्ट्र में जो जो लोगों ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को, बाबा साहब की शिक्षा को ग्रहण किया है, तो उन लोगों ने जो मार्ग तय किया है, तो उसी मार्ग पर जिस जिस कम्युनिटी से वो लोग आते हैं, तो उन कम्युनिटी के बीच में जाकर उन लोगों ने भगवान बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार अपनी भाषा में, जो उन लोगों की जो भाषाएं होती है, बोली भाषाएं, जो लोग संवाद करते हैं, उस भाषा में उन उन लोगों के बीच में जाकर भगवान बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार, महात्मा फुले के विचार, जो भी सुधारणावादी लोग हुए हैं, तो उन लोगों के विचार उन लोगों तक पहुंचाने का काम उन लोगों ने करना चाहिए। लेकिन उल्टा होते आ रहा है। जो पहले से बौद्ध बन गए हैं, 65 साल से जिन लोगों ने बाबा साहब की शिक्षा को, बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है, वही लोग उन लोगों को अपने स्टेज पर बुलाकर उन्हीं की वाणी से सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा करने से जो आगे और भी प्रोग्रेस करना है, तो उस प्रोग्रेस को हम लोग उस माध्यम से, एक तरह से कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का प्रयास होता है। क्योंकि जिस कम्युनिटी से वो आदमी आता है, तो उस कम्युनिटी की भाषा उन लोगों को पूरी अवगत होती है। तो वो लोग उस कम्युनिटी में जाकर अपनी भाषा में उन लोगों को अगर समझाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर जो है उन लोगों के ऊपर हो सकता है, और भी इस कार्य के लिए गति हम लोग ला सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग आज से कार्य आरंभ करना चाहेंगे, तो भी बहुत उपलब्धि हम लोगों के लिए हो सकती है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा के का अनुसरण करते समय और भी दिनों दिन संगठन हो या अपनी सोसाइटियाँ हो, या जहाँ पर भी हम लोग कहीं इकट्ठा होते हैं सामूहिक रूप से, तो उस समय उस परिस्थिति को संभालने के लिए, उस कम्युनिटी को संभालने के लिए, जिस तरह से हम लोग आज इकट्ठा है, तो उसी तरह आगे भी उसी तरह का, यानी इकट्ठा होने के लिए, इकट्ठा रहने के लिए हम लोगों ने कुछ बातें जो है अपने दिलो दिमाग में लेने की जरूरत है। किसी भी तरह की समस्या हुई होती है, तो उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत बड़े पैमाने पर जो सॉल्यूशन दिया है, वह मैत्री भावना है। तो मैत्री भावना हम लोग हमारे जीवन में उतारने का अगर प्रयास करते हैं, तो हम लोग जो सोसाइटी वर्क करने के लिए इकट्ठा हुए, धर्म का काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उसमें और भी मजबूती आ सकती है। भारतवर्ष में हम लोग कई तरह के विहार हो, गांव हो, समाज हो, या शिक्षा के क्षेत्र में लोग जो लोग काम करते हैं, या अन्य क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, तो आरंभिक काल में जिस तरह से वो लोग इकट्ठा होकर, जैसे 100 लोग हो, 50 लोग हो, वो इकट्ठा होते हैं, उस समय उनके दिमाग में बहुत बड़ा एक उत्साह होता है, आनंद होता है, खुशी होती है। लेकिन वह खुशी, वह उत्साह, वह आनंद जो है, एक दो मीटिंग के बाद में धीरे धीरे कम कम होते जाता है।
तो एक कम कम होने का जो कारण है, संख्या घटने का जो कारण है, आपस में डिस्टेंस जो बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे जो कारण है, ये कारण जो है कि हम लोग आपस में जो जिस तरह से मित्रता के साथ, जिस तरह से भाईचारा के साथ, लविंग काइंडनेस के साथ में जो आपस में रिस्पेक्ट देना, आदर देना, सम्मान देना, उन आदमी की बात को गौर से समझने के लिए प्रयास करना, तो यह करने के लिए भगवान बुद्ध ने सुंदर तौर पर, उदाहरण के तौर पर पेश किया है कि किस तरह से हम समुदाय के बीच में, परिवार के बीच में, चाहे हम लोग परिवार में भी जो लोग रहते हैं अरे अपने बेटा बेटी के साथ में, अपने पिताजी के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, तो उस समय अगर वो लोग आपस में एक दूसरे को अगर पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, पूरी तरह से आपस में मित्रता या भाईचारा या अपनेपन की भावना उनके मन में जब तक निर्माण नहीं होती है, तब तक अपने मन में जो भी कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं, चाहे वो हमारे डेवलपमेंट के लिए हो, हमारे विकास के लिए संदर्भ में हो, लेकिन वो भी बात वो लोग ठीक ढंग से अपने परिवार के बीच में रख नहीं सकते। उसके पीछे जो भूमिका है, उसके पीछे जो कारण है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को समझने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, एक आपस में नजदीकियां जो है वो बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए उनका जो मन में जो भाव होता है, मैं जो कुछ बोलूंगा, तो ये इसके पीछे ये लोग गौर से उसको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अगर आपस में हम लोगों के बीच में भाईचारा है, मित्रता है, अपनेपन की भावना है, ये मेरा पिताजी है, मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, बहन है, या सामाजिक तौर पर जो हम काम करते हैं, ये हमारे धर्म बंधु है, ये हमारा धर्म भाई है, धर्म भगिनी है, तो इस तरह का जो अपनेपन का जो लगाव है, जब तक निर्माण नहीं होता, तब तक हम लोग ठीक ढंग से किसी को रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते हैं। तो जब तक रिस्पेक्ट का आदान प्रदान नहीं होता है, तब तक हम हमारी मन की जो बात है, वो बात भी हम लोग ठीक ढंग से रख नहीं पाते। तो इस तरह का वर्णन भगवान बुद्ध जब कहते हैं, तो पाली भाषा में बुद्ध बोलते हैं, माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकं पुत्रं अनुरक्ते एवं तो सर्वभूतेषु मान संभावय परिमाणम। तो ये पाली भाषा में भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से माता अपने बालक के प्रति, अपने बालिका के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपने पुत्री के प्रति जो उसके मन में मैत्री भाव होता है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा बालक है, मेरी बालिका है, तो इस तरह से उसके प्रति उस माँ के मन में जो मैत्री होती है, जो प्रेम होता है, जो लगा होता है, उसी तरह की प्रेम भावना, उसी तरह के मैत्री भावना, उसी तरह के संबंध जो है हम लोग जहाँ पर परिवार हो, विहार हो या गांव हो, जहाँ पर भी हम लोग इकट्ठा होकर जो सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, एजुकेशनल कार्य करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की बात अगर हम लोग आगे करते हैं और उस तरह का मैत्री भाव जो है, मैत्री की भावना आपस में एक दूसरे के प्रति करते हैं, तो उससे हमारा जो विश्वास होता है, वो विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से हम लोगों के बीच में जो दूरियां होती है, वो दूरियां भी धीरे धीरे नष्ट होकर अपनेपन की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, या जिस क्षेत्र में भी हम लोग, चाहे उद्योग हो, एजुकेशन हो, या अन्य कोई जिस क्षेत्र का हम लोगों को ज्ञान हम लोगों ने हासिल किया है, उस क्षेत्र में अगर हम लोगों की प्रोग्रेस करना है, प्रगति करना है, विकास करना है, तो उस विकास करने के लिए इस चीजों की हम लोगों को आवश्यकता होती है, और बौद्ध धर्म को ठीक ढंग से स्थापित करने के लिए भी इस तरह के आचरण की, इस तरह से व्यवहार की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग जो है बुद्ध की शिक्षा और बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये था मिशन, उस मिशन के संदर्भ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक बात आप लोगों को गलत ना लगे, तो एक बात हम लोग यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। 1956 में जो
धर्मांतरण हुआ, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं जो है, जो नए से बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना चाहता है, तो दीक्षा के तौर पर ये 22 प्रतिज्ञाएं उस समय बाबा साहब ने की थी। और आज भी उसी तरह 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है। तो औरंगाबाद में 2-3 महीना पहले वही धम्म दीक्षा समारोह हुआ था। महाराष्ट्र में आज लोग जिनको एकदम पूरा सर के ऊपर उन लोगों ने उठा लिया है, तो आप लोग भी उससे कहीं ना कहीं माध्यम से आपको तक भी वो बात पहुंच गई होंगी। तो ये गगन मलिक फाउंडेशन की तरफ से जो कुछ गतिविधियां हो रही है, तो श्रावण गायकवाड़ नामक एक व्यक्ति जो है, उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण की। तो उस समय एक गगन मलिक फाउंडेशन का जो मुखिया है गगन मलिक, ने वैसा उस समय बात रखा था वहां पर औरंगाबाद में कि शुरुआत की जो प्रतिज्ञा है, 3-4 प्रतिज्ञा है, वो छोड़कर आगे की प्रतिज्ञाएं लेकर धम्म दीक्षा समारोह करना चाहिए। तो उस समय महाराष्ट्र के जो कुछ शिक्षित लोग थे, उसमें SC/ST कमीशन के जो मेंबर रह चुके हैं CL थुल, वो भी उसमें सम्मिलित थे। तो उनके कान में वो बात जाने के बाद में उनको उचित नहीं लगा, तो उस स्टेज से वो मंच से वो निकल गए। तो उसके बाद में औरंगाबाद में आप लोग भी जानते बनते बोधीपालो, तो वो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने उनको लोग समझाने का प्रयास किया, इस ढंग से आप लोग ये 65 साल के अंदर बाबा साहब ने जो दिया हुआ मार्ग है, बाबा साहब ने दिया हुआ जो शिक्षा है, उसको आप इस तरह से अगर लेने का प्रयास करेंगे, तो एक तरह से बाबा साहब की शिक्षा को, दीक्षा को, प्रयास को एकदम मिट्टी में मिलाने का एक तरह से प्रयास होगा। तो उसके बाद में पंत जी ने वो श्रावण गायकवाड़ को 22 प्रतिज्ञाएं देकर उस तरह का धम्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो ये भी कार्य जो है महाराष्ट्र की धरती पर जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद में बाबा साहब ने शिक्षा का जो ये है वो केंद्र निर्माण किया। उसी औरंगाबाद शहर में इस तरह की गतिविधियां करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी जो कर्तव्यदक्ष उपासक है, उपासिका है, धम्म बंधु है, धम्म भगिनिया है, तो उन लोगों ने और हम लोगों के जैसे चिवरधारी भिक्षु है, उन लोगों ने थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। अपने दिमाग से 1 मिनट पर अगर हम लोग उस चीज पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो अपने आप क्या सही है क्या गलत है वो सोचने के लिए हम लोगों को यानी समय मिलता है। तो इस तरह की बातें भारतवर्ष में हो रही है, ये बौद्ध धर्म के लिए एक तरह से घातक है, डेंजरस है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने गौर से देखने के लिए एक प्रयास करना चाहिए कि ऐसा चीज 65 साल के अंतराल में ऐसा होता है, तो फिर आगे जाके 10 साल और 70 साल में क्या होगा। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उन लोगों के बीच में सही ढंग से बुद्ध की शिक्षा, बाबा साहब की शिक्षा पहुंचाने के लिए हम लोगों को उस तरह से तत्पर रहना चाहिए, उस तरह से हम लोगों को जागरूक रहते हुए, सतर्क रहते हुए काम करना चाहिए। तो धम्मावयव के माध्यम से जो अच्छे उपासक बन रहे हैं, अच्छे उपासिकाएं बन रही है, और अच्छे अच्छे भिक्षुओं के वाणी से धर्म ज्ञान जो है वो आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, यह भी एक बड़ी गौरवनीय बात है। और इस तरह से धम्मावयव के माध्यम से और भी धर्म के क्षेत्र में आगे आगे और भी अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। और आज भी आप लोग प्रयासरत है सभी लोगों को इकट्ठा करके लोगों के बीच में बाबा साहब के विचार जो समाज सुधारक हुए हैं, उन लोगों को विचार पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरफ से अच्छा संदेश उन लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस धम्मावयव के माध्यम से मुझे आप लोगों ने निमंत्रित कर मेरे वाणी से जो कुछ आप लोगों ने
सुना है। इसके लिए एचएल बिरदी साहब और वाली साहब को साधुवाद देते हैं और इसी के साथ संक्षिप्त वक्तव्य यहीं पर समाप्त करते हैं। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। साधु 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 साधु। साधु साधु। ये थे हमारे साथ वेनेबल डॉक्टर ज्ञानदीप महाथेरो जी, इंडिया से, जो जो सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो कैसा फ्यूचर में देखते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ हमें दमदेशना दी। तो वेनेबल क्वेश्चन है, आई थिंक हरबंस बिरदी जी के पास कोई एक क्वेश्चन आया है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो क्वेश्चन रखें। बिरदी साहब, गो अहेड। नमो बुद्धाय जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। हाँ, बंदा भी बनते बनते। मेरा ये सवाल है कि परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा है कि भारत की तरक्की के लिए आप कोई भी बात करो को रास्ते में एक मॉन्स्टर की तरह जातिवाद आ जाता है, किसी भी तरह का हो। तो ये जो जातिवाद है, इस्लाम धर्म में जातिवाद नहीं है, क्योंकि वो हिंदुओं की कंपनी में बैठा, उनमें भी भारत में जातिवाद है। ईसाई धर्म में जातिवाद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भारत से उत्पन्न हुआ तो ईसाई धर्म में भी जात पात आ गया। तो क्या आने वाले समय में हम जो बुद्धिस्ट हैं, ये जो कैंसर है, ये जो बीमारी है, क्या हम बौद्धों को भी लग जाएगी? जहाँ इससे बचने के लिए आप भिक्षु संघ कोई बढ़िया कार्य कर रहे हैं? थैंक यू। भिक्षु संघ तो अपने तौर पर जहाँ जहाँ भिक्षु लोग कार्यरत है जिस राज्य में, तो वहाँ पर तो काम हो रहा है, लोगों को समझाने का, लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को मैत्री सिखाकर, बुद्ध की शिक्षा सिखाकर, पंचशील जो है वो सिखाकर, उपोषद दिन के बारे में भी लोगों को जानकारी देकर, उस तरह का उपोषद भी पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी जो है लोग उपासक लोग धारण कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भिक्षु नहीं है तो वहाँ कई कई गृहस्थी लोग जो है वो जाकर कभी कभी जो बुद्ध की शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है, बाबा साहब की शिक्षा से भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन अपना बड़ापन सिद्ध करने के लिए वो लोग कभी कभी वो शब्द, अपने शब्द जो है बाबा साहब के मुंह में डालकर, बुद्ध के मुंह में डालकर अपना बड़ापन सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो ये भी यानी बुद्धिज्म के लिए एक तरह से धोखा है। तो इस तरह का प्रयास उन लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस समय बाबा साहब ने धर्म यानी दीक्षा हम लोगों को दीक्षित किया, तो उस समय वातावरण बहुत सारा यानी ठीक था, लेकिन 80 के बाद में थोड़ा सा उसमें बिखराव आते गया। तो आज के समय में भी जिस तरह की स्थिति होनी चाहिए उस तरह की स्थिति हम लोग लाने में कहीं ना कहीं पैमाने पर असमर्थ रहे हैं। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आपस में हम लोगों के बीच में जो दूरियां होती है, वो दूरियां को खत्म करके भाईचारा के साथ में, मित्रता के साथ में, लविंग काइंडनेस के साथ में हम लोग अगर ठीक ढंग से व्यवहार करते हैं तो सारी समस्याओं का मूल रूप से हम लोग खत्म करके एक सही मायने में बुद्धिज्म को हमारे जीवन में उतारने के लिए उस तरह का जो एनर्जी है वो एनर्जी हम लोगों को मिल सकती है। थैंक यू जी वेनेबल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दमावेव को समा दिया। और हम आस करते हैं कि ऐसे ही आप दम का सार प्रसार करते रहें। और दमावेव को फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर दम देशना के लिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ वेनेबल डॉक्टर ज्ञानदीप महाथेरो जी, जो इंडिया से हमारे साथ जुड़े थे। और हम जो हमारा जो सेकंड सेगमेंट है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमने शुरू में से ही पोर्ट्रेट मानवर कांचीराम जी का आपके साथ शेयर किया। आज का जो सारे का सारा प्रोग्राम जो है, हमने मानवर कांचीराम जी के उनके जन्मदिन के ऊपर
उनको समर्पित किया है, क्योंकि 89th उनका जन्मदिन था 15 मार्च को। तो हम पूरी दम्मा वेब की टीम की तरफ से हमारे जितने भी लोग हैं उनको उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं, और एक उनके मिशन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, क्योंकि मानवर एक बहुत बड़ा नाम है तो पूरी दुनिया के अंदर, और उनके साथ जो अपने बहुत यंग एज से उनके साथ, उनके मिशन के साथ, उनके संघर्ष के टाइम जो साथ रहे साथी आदरणीय बलराम सिद्धू जी यूके से हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। और उनके साथ ही हमारे फाउंडर मेंबर आदरणीय महेंद्र सलन जी, जो उनका भी 13 मार्च को जन्मदिन था। हम दम्मा वेब की टीम की तरफ से उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वो बात की फेरी में थे और अभी आए हैं, उनसे थोड़ा बात के बारे में भी जो कैसे मिशन का सार प्रसार हो रहा है दम का, उनसे जानकारी लेंगे। और उसके साथ ही हमारी बहन कमलेश अहीर, जो उनका भी 15 मार्च को जन्मदिन था। तो हम जितने हमारे साथी हैं, महेंद्र सलन जी जैसे दम्मा वेब के फाउंडर मेंबर भी हैं, ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर मिशन टोरंटो के भी फाउंडर मेंबर हैं। उनकी बदौलत ही जो एक ही पूरे नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें, कनाडा के अंदर जो उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर बुद्ध विहार की स्थापना हुई टोरंटो के अंदर, सलन साहब की, जब सलन साहब प्रेसिडेंट थे। और हम इनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और आस करते हैं ऐसे ही ये लोग दम का सार प्रसार करते रहेंगे। तो थोड़ी सी बातचीत अभी मैं तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आदरणीय जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं बलराम सिद्धू जी, क्योंकि उनकी इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी उनके बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ उनके बारे में। सिद्धू साहब, जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और वैसे भी वो बहुत सारे जो सोशल मीडिया के हमारे मिशनरी ग्रुप हैं बहुत एक्टिव हैं, और मैं भी उनको काफ़ी देर से जानता हूँ इंग्लैंड से। 1976 से वो मिशन के साथ जुड़े हैं, जब पंजाब इंडिया में थे, जब साहब कांशीराम जी घरों में अपनी मीटिंग किया करते थे, तो क्योंकि उनके पिताजी सरपंच थे और उनके पास वो सारी एक्सेसिबिलिटी थी लोगों को इकट्ठा करने की, तो सिद्धू साहब के घर में ही वो मीटिंगें शुरू के दौर में हुआ करती थे। और फिर उसके बाद बलराम सिद्धू जी जब यूके आते हैं 1997 के में वो यूके आते हैं, तो बाबा साहब का जो मिशन का काम, क्योंकि लगन शुरू से बचपन से लगी है, तो फिर वहाँ से शुरू कर लेते हैं 1997 से। और 2019 से उनको बासपा सपोर्टर यूके के प्रेसिडेंट जो आज भी हैं उनको बनाया गया उनके साथियों की तरफ से। जो सबसे अच्छी मेरी बात जो मुझे सिद्धू साहब की अच्छी लगी, उन्होंने एक जो आपके जो मिशनरी काम करने के तरीके की जो शेयर की उन्होंने मेरे साथ, कि उन्होंने बताया कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे उनका जन्मदिन है या परिनिर्वाण है, और जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने उनके घर में 15 और 20 से लोग इकट्ठे होते हैं। वो बातचीत करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, और मिशन को आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो उनको लाने से पहले, सबसे पहले दम्मा वेब की पूरी टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि उनका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है। मिशन के कामों के अंदर उन्होंने हमें समय दिया। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम है मान्यवर कांशीराम जी को ये डिवोट किया है, उनको ऑनर किया है, तो हम एक सॉन्ग आपको सुनाना चाहते हैं। उसके बाद हम सीधा चलेंगे लंदन, जहाँ से हमारे साथ बलराम सिद्धू जी। ये सॉन्ग हमने डेडिकेट किया है मान्यवर कांशीराम जी को। सॉन्ग पंजाबी में था, लेकिन मैसेज बहुत है इस सॉन्ग के अंदर। तो आई एम श्योर, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बात में पंजाबी समझते हैं, मैसेज लिया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अभी लंदन, जहाँ से हमारे साथ आदरणीय
हमारे गेस्ट स्पीकर राम सिद्धू जी जुड़े हैं। सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। राम सिद्धू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वे। बाली साहब, नमो बुद्धा, जय भीम जी। तो सिद्धू साहब, आपने दम्मा वे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मानवर कांशीराम जी की जीवन के संघर्ष की हम बात करते हैं तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है और घर घर में वो लिटरेचर पढ़ा है। लेकिन आज का जो हमने उनको प्रोग्राम समर्पित किया है, ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेक्टिव होगा, बड़ा सवाल जवाब का होगा, ताकि लोगों को एक जो कोर, जो बिल्कुल प्योर जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। और उसके अंदर हम सिद्धू साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो कौन सी होनी चाहिए। तो सिद्धू साहब, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप दमावेव से काफ़ी जुड़े हैं और आप काफ़ी शेयर भी करते रहते हैं। तो थोड़ा दमावेव के बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि हम प्रोग्राम कैसा चल रहा है और इसको और बढ़िया बनाने में हमारा और क्या हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे। बाली साहब, धन्यवाद आपका पूरी धम्मा वेब की पूरी टीम का। और खास करके मैं दो साथियों का ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा। उसमें एक साथी है इंटरनेशनल मिशनरी साथी सोनलाल सांपला जी, और महापुरुषों के इतिहास, जीवन भर के इतिहास के संघर्ष के इतिहासकार हरवंश बिरदी जी, जिनके माध्यम से धम्मा सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म धम्मा वेब पे मुझे आने का एक मौका मिला और बहुत बड़ी महान हस्ती के बारे में आज विचार रखने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं धम्मा वेब की पूरी पूरी टीम का और सुनने वाले सभी साथियों का को मैं जय भीम बोलता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ जो जुड़े हैं। धम्मा वेब, मुझे लगता है कि 2 साल से ज्यादा समय होगा जब पहला एपिसोड शुरू हुआ था। हमें पता 2 साल, शायद 2.25 साल हो गया, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। जी जी तो जी। हाँ, तब से जो शुरू हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे होना चाहिए। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म हमारे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष के लिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया जो है ना, आज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो ये यही एक माध्यम बचा है समाज को जागरूक करने के लिए, और तो माध्यम हमारे पास को बचा नहीं है। कोई मीडियम हमारा नहीं है, कोई भी मीडिया हमारा नहीं, कोई कुछ भी, कोई अखबार देख लो, किसी तरह का भी देख लो, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं करता। जैसे आप जैसे लोगों ने इतनी हिम्मत की है, मैं आपकी पूरी टीम और जितने भी लोग ऐसा काम करते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को लेके समाज तक लेकर जाते हैं, मैं सचमुच आप सभी लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जो जो दो शख्सियतों का धन्यवाद किया, क्योंकि जो सांपला साहब और आदरणीय हरवंश बिरदी जी, मैं बचपन से इनको ही देखता आ रहा हूँ, पिछले 50 साल से भी ज़्यादा। और जब हमने मानवर कांशीराम जी को जो प्रोग्राम डेडिकेट करने की बात की, तो सबसे पहले सांपला साहब को भी, वो भी हमारे टीम के सदस्य हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आपका नाम का जिक्र किया कि अगर लंदन से हमने अगर बातचीत करनी है तो सिद्धू साहब से ज़रूर बातचीत करें। तो मैं कांशीराम जी के मिशन को देखता हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत यंग एज से इंडिया से कनाडा में आ गया था, लेकिन जब ये पूरा दौर शुरू हुआ 1984 से, तो जो मैंने महसूस किया कि उस वक्त जब कहीं किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर जब कोई हमने को प्रेस नोट देना होता था, तो मेरे को याद है कि पिताजी कभी कभी प्रेस नोट लिख के मेरे को पंजाब केसरी या अजीत अखबार को, जगबानी को देते थे। तो हम जाते थे तो वहाँ पे बहुत घंटे इंतजार करना पड़ता था। वो प्रेस नोट क्या होता था, 5 और 10 जो लाइनें का होता था। और कभी कभी जो वो दे के आ जाते थे, बस सुबह फिर वो अखबार की वेट करते थे हम। अखबार जब देखते तो फिर भी वो छपा नहीं हुआ था, तो छापते वो नहीं थे। तो जब मैं कांशीराम जी का मिशन की बात जब मैं देखता हूँ, उनके काम करने का तरीका, कि उस वक्त ना तो टेलीफोन लैंडलाइन नहीं थी,
एक गांव में शायद एक या दो घर में लैंडलाइन होती थी, कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, जैसे आपने बताया कि वो अपना कोई मीडिया नहीं था। तो कांचीराम जी ने, और कोई सोशल मीडिया तो अभी पिछले 10 साल से ऊपर आया है, तो कांचीराम ने जो तरीका अपनाया तो उसके बारे में इतना, मैं अभी देख रहा था, इतना इम्प्रेसिव तरीका था कि उन्होंने हर दीवार के ऊपर बाबा साहब की पोर्ट्रेट पिक्चर और हाथी की और जय भीम जय भारत, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये एक तरीका अपनाया जिसके बदौलत हर बच्चे को बाबा साहब के बारे में पता चला। क्योंकि हमारे पंजाबियों को आज तक भी, आप भी उसके ऊपर मेरा साथ देंगे कि आज भी जो पढ़ने की आदत नहीं है हमारे पंजाबियों को, पर लिटरेचर बहुत छप चुका है, लेकिन जो कांचीराम जी ने उस वक्त तरीका अपनाया जो समाज को अवेयरनेस का, कि दीवारों के ऊपर लिख दिया, वो आज इट्स वेरी इम्प्रेसिव। मैं जब पढ़ रहा था उनकी लाइफ के बारे में बड़ा इम्प्रेसिव था। तो सिद्धू साहब, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी तरफ ये है कि मानवर कांचीराम जी के जीवन को आप कैसे देखते हैं, तो उसके बाद फिर हम ऐसे ही सिलसिला जारी रखेंगे। तो सिद्धू साहब। जी वालिद साहब, मानवर कांशीराम जी का जो जीवन संघर्ष रहा है बहुत ही संघर्षमय रहा है। 1964 से लेके 2006 का जो संघर्ष है मानवर कांशीराम जी का, वो बड़ा चैलेंजिंग रहा है। और वो गुस्सेखोर थे, वो जिद्दी थे। अगर उनको कोई ये बोल देता था कि आप ये काम नहीं कर सकते थे, वो उसी काम को करते थे कि मैं इसी काम को करूंगा जो हो नहीं सकता, मैं उसी को करूंगा। 1964 से शुरू होते हैं, 65, 71, 73, 1978, 1981, 1984, 1992, 1995, 1992 तक जाते जाते उनका जो संघर्ष रहा है वो किसी से कोई लुका छुपा नहीं है। दरअसल मान्यवर कांशीराम जी के संघर्ष को अगर जानना है ना, उन्होंने अपने पूरी जीवन के संघर्ष को, पूरी लहर को, फॉर्मूले और जो नारे वो देते थे उनमें समेट के रख दिया। वो जो नारे देते थे उनके नारों के मतलब होते थे, वो जो फॉर्मूला बनाते थे उनके फॉर्मूले के मतलब होते थे। फॉर्मूले का उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे हम मैथमेटिक्स हमारे लड़के पढ़ते हैं, वो बोलते हैं, अगर टीचर उनको सवाल देता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसको प्रूव करो, वो बोलते थे उसको प्रूव करो। ऐसे ही मानवर कांशीराम जी एक फॉर्मूला बनाते थे, फिर उसको प्रूव करते थे, उसको साबित करते थे, इसको कैसे, इसका आंसर क्या निकलता है, कैसे निकालना हमने। मानवर कांशीराम पूरी जिंदगी का संघर्ष उन फॉर्मूले और नारों में समूह के रख दिया। जो नारा लगाते थे वो समाज को एक तो जोश देता था, एक तो पूरी गर्मी देता था, और उसके नारे के मतलब होते थे। हर नारे के दो हिस्से होते थे। पहले नारे में एक संदेश दिया जाता था, दूसरा जो पार्ट होता था उसमें बताया जाता था संदेश को कि हमने समाज में इसको कैसे लागू करना है। उनके एक नारे का बहुत बड़ा बड़ा मतलब होता था। जब वो मानवर कांशीराम जी केडर कैंप में जाते थे, तब वो ऐसे नारे और फॉर्मूले का मतलब केडर कैंप में समझाते थे। एक एक नारे या एक फॉर्मूले का मतलब समझाने के लिए उनको 2-2 दिन लग जाते थे, और इतना इतना मतलब उनका होता था। तो ये था थोड़े शब्दों में जीवन संघर्ष। 1971 से लेकर उनकी जो जिंदगी में एक तब्दीली आई, महाराष्ट्र की लोकसभा जी, भारत में जो लोकसभा इलेक्शन हुई है, उसके बाद पूना छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 1973 तक, 1971 से 73 तक 2 साल उन्होंने संघर्ष किया अपनी नॉर्थ इंडिया में जमीन खोजने के लिए। 1973 के बाद जब उन्होंने देखा कि लोग जुड़ क्यों नहीं रहे, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो उनको छोड़ क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, तब उन्होंने जो सोचा था कि गैर राजनीतिक जड़ें जब तक हमारी कमजोर होगी, हम कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये कुछ शब्दों में मानवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष जो थे, मैं उसको फिर मैं रिपीट करूंगा कि मानवर कांशीराम जी के संघर्ष को मैं 2 नजरिए से देखता हूँ। एक उनके जो फॉर्मूले बनाते थे, एक वो जो नारा देते थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष इन 2 फॉर्मूले में बसा, इनमें बसा हुआ है। जी, मैं फ्रॉम कनाडा, वैंकूवर से, पूरी धम्मा वेब की टीम की तरफ से मिस्टर बलराम सिद्धू जी का बहुत बहुत वेलकम, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। और हमारे दर्शकों को जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट
10,000 के करीब लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, वो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने साहिब कांशीराम जी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक संत सिपाही की तरह लगाई है, क्योंकि असल में अगर हम संत समझते हैं तो ऐसे लोगों को समझते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरे जीवन कुर्बान कर दिया। तो ऐसे महापुरुष को हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप तो उनकी जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते हैं और डीपली उनको डूंघाई से आपने उनकी जिंदगी को देखा है। तो आप उनके जो साइकिल मिशन था उनको उनका जो उन्होंने काफी लंबा टाइम जो साइकिल पे ही प्रचार किया, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। शुक्रिया। जैसे वाली जी ने भी बोला था, पहले हमारी बात हुई है कि माध्यम हमारे पास कोई मीडिया नहीं था, किसी तरह का जी मीडिया नहीं था। तो मानवर कांशीराम जी ने क्या कारण थे कि भारत में इतनी बड़ी लहर खड़ी कर दी? यही कारण था, पैदल मार्च। मानवर कांशीराम जी ने हर गांव की गली बस्तियां, हर शहर के किनारे पे जो गंदे नाले के किनारे पे गंदी बस्तियां बनी होती थी, वहां से शुरू अपना संघर्ष किया। वो गली गली बस्ती बस्ती जाकर बड़े बड़े महलों तक जाकर उन्होंने अपना संघर्ष किया, हर लोगों तक पहुंच किया। उसके बाद उन्होंने फिर साइकिल उठाया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने साइकिल उठा के उस छोटे छोटे माध्यम का, उन्होंने साधनों का, जो छोटे छोटे साधन थे उनका उन्होंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके लोगों को जगाया उन्होंने। उनके साइकिल पे हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का नीला झंडा होता था। अपनी टीम को लेके जब गांव गांव गली गली बस्ती बस्ती शहर शहर जब जाते हैं, तब लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को बताते हैं कि फूले शाहू अम्बेडकर कौन थे। तब लोगों को पता चला ये था मानवर कांशीराम जी का। साइकिल को 5,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल उन्होंने चलाया। तो यही उम्मीद करते थे हमारे समाज के नौजवान लोगों से भी, अगर मैं 5,000 किलोमीटर साइकिल चला के ये छोटे साधनों का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी लहर खड़ी कर सकता हूँ, आपको भी कम से कम 20 किलोमीटर साइकिल हर रोज चला के लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि छोटे साधन हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। हम साइकिल पे जाते हैं, जब पैदल जाते हैं, लोग आते जाते हमें देखते हैं। अगर हम कार में जाएंगे हमें कोई नहीं देखेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि छोटे साधन जो होते हैं कि तो सस्ते होते हैं, लोगों की नजर में हम आ जाते हैं। तो ये इसलिए मानव कांशीराम जी ने साइकिल उठाया था, पैदल मार्च और साइकिल उठा के लोगों को जागरूक करने का काम किया था। जी जैसे हम आपने स्लोगन की बात की है, हम अगर स्लोगन, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ भी जो जो भी उन्होंने तरीके अपनाए, उसके पीछे एक बड़ा बड़ा मैसेज था। और लोगों जो वहाँ उस वक्त के जो लोग थे, मेरे को लगता था क्योंकि वो मिशन के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो समझते भी थे उनको। जो एक स्लोगन दिया करते थे वो, वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसा नहीं चलने वाला। तो थोड़ा उसके बारे में जरूर थोड़ा बताएं कि ऐसा स्लोगन क्यों यूज करते थे वो। जो मान्यवर साहब जो स्लोगन देते थे, जैसे मैं पहले भी बात की कि उसका कोई मतलब होता था। उन्होंने बोला था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये नारा दिया था उन्होंने 84 के बाद। 84 के बाद नारा दिए थे। ऐसे बहुत से नारे उन्होंने दिए थे कि वोट तो हमारी है। मैं इसको थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ, नारों की जो बात करते हैं, ऐसे नारे उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? जब बाम सेफ बनती है, बाम सेफ भी एक फॉर्मूला है, फिर DS4 बनती है, DS4 भी फॉर्मूला। जैसे वो साइंटिस्ट थे, हमने देखा कि बाम सेफ भी एक फॉर्मूला, DS4 भी एक फॉर्मूला, बाम उसके बाद बहुजन बनती है। जब बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारी जो वोट है 85% हम लोग हैं, लेकिन 15% लोग हमारे ऊपर राज करते हैं। हमारी 85% लोगों की जो वोट होती है वो आपको जाती है। तो वोट हमारी है तो राज आप कैसे कर सकते हो? इसलिए बहुजन समाज लोगों को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके उनको जागरूक करते थे कि हमारी वोट लेकर वो सत्ता पे बैठते हैं और हम पर राज करते हैं और हम पर अत्याचार करते हैं और हम भीख मांगते हैं, उन लोगों की भीख की मांगने की तरह उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये जो ऐसे कुछ नारों के जो मतलब थे। और नारा उन्होंने ये भी दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक नारा उन्होंने दिया था 1982 में, जो नारा दिया था, उन्होंने नारा दिया था 1982 में, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोड़, बाकी सब है
सब है DS4। ऐसे जो नारे थे, वो ऐसा नारा उनको तब देना पड़ा जब बामसेफ बनी है 1978 में, जब बामसेफ बनी है। बामसेफ में उन्होंने, बामसेफ का मतलब हम पहले समझते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, दो शब्द इसमें, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन। इसका मतलब जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी के जो एम्प्लॉइज थे उनकी एक एसोसिएशन बनाई, उनको मानवर कांशीराम जी ने जागरूक किया। मैं आपके, वैसे सवाल आपका कुछ और था, मैं किसी और कहीं और जा रहा हूँ, तो मुझे लगता कि मैं उसको बीच में ले लूं उसको। तो जी उसको उन्होंने जब बामसेफ को तैयार किया, बामसेफ को तैयार करने के बाद उन्होंने देखा कि सरकारी मुलाजिम तो इकट्ठे हमारे हो गया, लेकिन ये संघर्ष नहीं कर सकते, ये संघर्ष नहीं कर सकते, तो हमें संघर्ष करने वाली एक टीम चाहिए। तब उन्होंने फिर DS4 बनाई थी। DS4 का भी शब्द का मतलब ये भी एक फॉर्मूला था, दलित शोषित। इसमें दो शब्द है, दलित शोषित, फिर उसके पीछे आता समाज, फिर उसके साथ आता संघर्ष समिति। जो दलित शोषित समाज है उसकी संघर्ष करने की एक समिति बनाई हुई है, उसको बोलते थे DS4। तब उन्होंने नारा दिया था लोगों को। फिर ये लोग, जो दूसरे लोग थे ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग, वो मानवर की लहर को एक गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दिया था। तब मानवर कांशीराम जी ने ये नारा दिया था, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। तो ऐसे नारों का उनका को मतलब होता था, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को एकदम अलग कर दिया था उन्होंने बहुजन से। जी जी जैसे हम देखते हैं कि 1984 के जब उन्होंने BSP बनाई, तो आपने 1585 फार्मूले की बात की, और 85% जो जो हमारी आबादी थी उसके ऊपर उन्होंने बात की, उसके ऊपर काम किया। लेकिन हम 6000 जातों में बांटे हुए लोग थे। जब हम पार्टी का बेस देखते हैं सिद्धू साहब, जो पार्टी का बेस देखते हैं, जो इंस्पायर्ड होते हैं, मानवर कांशीराम जी इंस्पायर्ड होते हैं तथागत भगवान बुद्ध से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, महात्मा ज्योतिबा फूले से, राइट, और नारायणा गुरुजी एंड पीरिया से। तो जब वो इंस्पायर्ड होके ये पार्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, लेकिन हम आज के, थोड़ा मैं इसको प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपसे थोड़ा विचार लेना चाहता हूँ कि जो आज की स्थिति है, जो पार्टी की आज की स्थिति है, जहाँ पंजाब हो या किसी भी प्रांत के अंदर है, दे आर स्टिल इंस्पायर्ड, जहाँ वो जो इंस्पिरेशन मानवर ने मिली उसके बेस के ऊपर पार्टी का आधार किया, वो स्टिल इंस्पायर्ड हैं जहाँ वो लॉस्ट हो गए हैं आपके नजरिए से? मुझे, मैं इंस्पायर्ड भी नहीं बोल सकता, मैं लॉस्ट भी नहीं बोल सकता। हाँ, समय से हिसाब से जो हमें आगे बढ़ना चाहिए था वो हम बढ़ नहीं पाए। ये उस नजरिए से मैं इसको थोड़ी गिरावट के नजरिए से देखता हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे देखता हूँ तब मुझे मानवर कांशीराम जी की वो बात याद आ जाती है, जब उन्होंने बोला था कि जब बहुजन समाज जागरूक होगा, जब जो आगे बढ़ने लगेगा, अपने समाज की, अपनी मांगों की बात करने लगेगा, अपने हक अधिकारों की बात करने लगेगा, तब उस समय जो मनुवादी ब्राह्मणिकल सिस्टम के जो सोच के जो लोग हैं, वो सारे, उनकी विचारधारा एक हो जाएगी, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तब वो इकट्ठे होकर हमें हराने की कोशिश करेंगे। तब मुझे वो ब्राह्मणिकल सिस्टम की, मानवर कांशीराम की वो बात याद आने लग जाती है। जब मैं वो बात याद करता हूँ, तब फिर मुझे लगता है कि हम कहीं पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन एज ए रिजल्ट देखें तो रिजल्ट के नजरिए से हम उनके मुकाबले के पे, ब्राह्मणिकल सिस्टम के मुकाबले से हम पीछे हैं। जी, तो साथियों, हमारे साथ आदरणीय बलराम सिद्धू जी UK से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम हमने मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन पर उनको डेडिकेट किया है। तो सिद्धू साहब 1976 से मिशन में हैं, और जो कांशीराम के जो जो उन्होंने मिशन, मैं तो मिशन की बात करता हूँ, कोई मिशन जो चलाया है उसके ऊपर पूरा समर्पित हैं और काम कर रहे हैं। तो अगला सवाल आदरणीय कैन साहब के पास है, तो मैं चाहूंगा कि वो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो कैन साहब, प्लीज गो है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद बलराम सिद्धू जी, आपने अपना कीमती समय निकाला दमावेज के लिए, और आप हमें साहिब की जो जिंदगी है, उनके
संघर्ष में जो जिंदगी है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। तो एक मैं गूगल पे भी एक दफा पढ़ रहा था कि साहब जो अपने 70 में बर्थडे पे शिवाजी पार्क बॉम्बे से उन्होंने एक भाषण में ये बताया था कि मैं जो बाबा साहब का गोल्डन जुबली दीक्षा का प्रोग्राम होता है उसमें मैं 2 करोड़ लोगों के साथ बुद्धिज्म अडॉप्ट करूंगा नागपुर की धरती पे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने जहाँ जो अब बसपा को चला रहे हैं, क्या वो उस पे खरे उतरे हैं, उसको फॉलो किया है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खैर साहब, अब जो मानवर कांशीराम जी तकरीबन 1997 के बाद वो बुद्ध धर्म की तरफ, बाबा साहब अम्बेडकर का वो संदेश, जो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में लिया था कि मैं इस भारत को बुद्ध में भारत बनाऊंगा। 1997 के बाद जाते जाते मानवर कांशीराम जी का इस तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि उनको 2006 नजर आता था। 2006 इसलिए नजर आता था, वो उनका ये प्लान था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और 14 अक्टूबर 2006 को 50 ईयर हो जाएंगे, और वो 50 ईयर गोल्डन जुबली के दिन मानवर कांशीराम जी का एक टीचा था कि उस दिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करूंगा। लेकिन उससे पहले मानवर कांशीराम जी का ये सपना था कि मैं इस देश को, बहुजन को इस देश का हुक्मरान बनाऊंगा। हुक्मरान बनाने से ही बाबा साहब अम्बेडकर की वो दीक्षा का सपना पूरा हो सकता। अगर हम हुक्मरान नहीं बनते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने एक्चुअली 2 करोड़ नहीं, उनका सपना 50 करोड़ का था। अगर हमें बुद्धमय भारत देश को बनाना, हमें, हमारी गिनती उस समय 100 करोड़ की आबादी थी, हमारी गिनती कम से कम 50 करोड़ की होनी चाहिए। 50 करोड़ की जी गिनती के लिए वो ग्राउंड वर्क कर रहे थे। ग्राउंड वर्क कैसे कर रहे थे? जब उत्तर प्रदेश में, भारत के एक बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की हुकूमत मानवर कांशीराम जी के हाथ में आई है 1995 में, तब उन्होंने मायावती जी को बुद्धिस्ट कंट्रियों में भेजा कि जाओ, वो जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनसे जाके बात करो, उनसे सलाह मशवरा करो कि हमारे भारत में वो क्या मदद कर सकते हैं भारत को बुद्धमय देश बनाने के लिए। उसमें कोरिया, म्यांमार, जापान, थाईलैंड जैसी बुद्धिस्ट कंट्रियां का इन्होंने दौरा किया। वहां गए और भारत के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रियां के राजदूत थे उनसे मीटिंग की कि हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तीर्थ स्थान, हम आज की भाषा में तीर्थ स्थान बोल देते हैं, बुद्ध के नाम पे जो है यादगारी है, वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, और आपकी सरकार भी वहां, हमारे लिए इतना काम कर दो कि वहां जो उनकी खोज करके हमारे लिए आसान हो जाए, वहां कोई हवाई पट्टियां बना दो। तब मान्यवर कांशीराम जी ने एक टीम लगाई, यूपी में, उत्तर प्रदेश में उनकी खोज की। 17 जगह की खोज करके उन्होंने उन 17 जिलों को, उनको अलग जिले बना दिए। पहले उनमें 5 जी जिले जो थे, फूले शाहू अम्बेडकर, गुरु रविदास जी, कबीर जी के नाम पर जिले बनाए, और 12 जिले जो बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध के नाम पर जो उनके परिवार के मेंबर थे, उनके नाम पे 12 जिले बनाए। 17 जिले, 17 जगह को चिन्हित किया, 17 अलग जिले, नए जिले बना के वहां 17 हवाई पट्टियां बनाई। ये मानवर कांशीराम जी की ग्राउंड थी। भारत को बुद्ध में बनाने के लिए ये एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे। तब शुरुआत थी। शुरुआत थी। तब मानवर जी कांशीराम जी की एक खासियत थी, जब उन्होंने बनारस बनारस को रविदास नगर बनाने का प्लान किया, वो किसी को बताते नहीं थे, कुछ खास लोगों से बातचीत करते थे। बनारस को गुरुदास नगर बनाने का प्लान किया, रात को पूरी तैयारी हो रही है, सुबह 9 बजे उसको ऐलान करना है, लेकिन रात को वाजपेयी का फोन आ जाता 11:30-12 बजे के, मुझे पता चला है कि आप सुबह बनारस का नाम बदलने जा रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को हमें को माफ नहीं करेगा। पंडे बहुत नाराज हो जाएंगे। ऐसे कुछ बातचीत हुई, लेकिन मान्यवर को हैरान हुए कि ये बात तो हमारी कुछ खास लोगों के बीच में थी, बाहर कैसे निकल गई। तब उन्होंने सोचा, तब मानवर कांशीराम जी पूरी ग्राउंड तैयार कर, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। उनका, जैसे मैंने बोला कि 2 करोड़ का उनका सपना नहीं था भारत को बुद्ध में बनाने को, उनका 50 करोड़ का सपना था। कम से कम जी
14 अक्टूबर 2006 तक हमें 50 करोड़ लोगों को धाम की दिशा की शरण में लेके जाना, ये सपना था माननीय कांशीराम जी का, भारत को बुद्ध में बनाने का। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लाइन में आदरणीय सोनलाल सांपला जी जर्मन से हमारे साथ हैं, तो वो भी आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, तो शायद सवाल भी है। तो सांपला साहब, नमो बुद्धा जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। आप सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो नमो बुद्धा जय भीम। धम्मा वेव की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज साहब श्री कांशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं। दूसरा बधाई देते हैं हम बलराम सिद्धू जी को, जिन्होंने हमें टाइम दिया। तीसरा एक सवाल है सिद्धू साहब कि साहब कांशीराम जी ने बीएसपी बनाई थी पंजाब में, 15 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। हमारी 20 सालों में एक एमएलए आया, इसका कारण क्या है ये बताइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सांपला साहब, थैंक यू। इसका कारण सांवला साहब आप भी जानते हैं, राजनीतिक विषय हो जाएगा फिर जी। थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे सिद्धू ओके, साहब। थोड़ा सा मैं थोड़े शब्दों में ये बता देता हूँ कि अगर हमने मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा को समझा होता, उनकी बातों को माना होता, तो आज पंजाब में हमें ऐसे दिन ना देखने पड़ते। और एक उदाहरण और दे देता हूँ, अभी अभी अमृतसर में डॉक्टर पंपोश का जाति भेदभाव के कारण कत्ल हुआ है। ये इस बात की एक गवाही है। अगर मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा को हमने समझा होता तो हमारी पंजाब में सरकार होती। अगर पंजाब में सरकार नहीं होती, हम इतनी गिनती में होते कि पंजाब की सरकार को हिला सकते, हम ऐसी पोजीशन में होते। इसके कारण क्या है, डॉक्टर पंपोश जैसे ऐसे हमारे जो बच्चियां का कत्ल होता है, इसका यही कारण है कि हम मान्यवर कांशीराम जी को समझ नहीं सके। पंजाब के जितने भी लीडर है, मैं फिर भी, वैसे राजनीतिक बात है, मैं इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये मैं फिर भी कहूंगा कि उनको मेरा जो संदेश है लीडरों को भी, कि मानवर कांशीराम जी के असली संघर्ष, असली मिशन और उनके असली दर्द को समझिए। वो क्या चाहते थे, वो क्या बनाना चाहते थे, वो क्या हमें देना चाहते थे। उन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने माँ बाप की पूरे जितने उनके सपने, माँ बाप के पूरे सपने उन्होंने हमारे लिए निछावर कर दिए। और आज हमें उनको समझने की जरूरत है। जो चौधर है इसको छोड़ के हमें सिपाही बनना पड़ेगा, लीडरी छोड़ के हमें सिपाही बनना पड़ेगा। ये मेरा संदेश है आज के समय के जो लीडर है उनके लिए। जी और एक बात कांशीराम जी, जी हाँ, आप सवाल रखिए। ठीक है। नहीं, मैं ये बात कहना चाहता था कि यही जो आपने डॉक्टर कंपोज की बात की है, तो साहब ये कहते थे कि अगर हम कुर्सी ले नहीं सकते तो कुर्सी हिलाने वाले तो बन सकते हैं ना। अगर आज उनकी विचारधारा जो होती, हमारे साथ होती, उस पे हम खरे उतरते, तो एटलीस्ट जो पंजाब में राज कर रहे हैं लोग, जो हमारी सुनते नहीं है, जो हमारे लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसको हम हिलाने की ताकत तो रखते, अगर हम साहब के पद चिन्हों पर चलते। ये मैं ऐड करना चाहता था। थैंक यू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है, मानवर कांशीराम जी ने किसी जाति की पार्टी नहीं बनाई, वो इसको बहुजन, उन्होंने शब्द दिया था 1984 में, बहुजन। जब उन्होंने बहुजन दिया, वो एक 1982 में उन्होंने एक नारा दिया था, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोड़, बाकी सब है डीएस फोर। और एक नारा दिया था 1992 में, वो नारा दिया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा होगा जय श्री राम। बहुत से लोग इसको राजनीतिक नारा मानते हैं, मैं इसको राजनीतिक नारा नहीं मानता। अगर हम दो नारे 1982 पर 1992 के दोनों नारों को मिक्स करके इकट्ठा करके देखें, उसका मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है, बाबा साहब माननीय कांशीराम जी जब नारा देते मिले मुलायम कांशीराम, ये पहला पार्ट है उस नारे का। जो दूसरा पार्ट है वो क्या बोलता है, हवा होगा जय श्री राम। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने जय श्री राम क्यों बोला कि हवा होगा जय श्री राम। और 1982 के नारे में उन्होंने ये क्यों बोला कि मिले ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोड़, बाकी सब है डीएस फोर। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, हवा होगा जय श्री राम,
जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, अगर उसको हमें पछाड़ना, उनसे हमें बचना, तो हमें बहुजन इकट्ठा होना। मुलायम का मानव था वो ओबीसी से आता था। लोग मानवर कांशीराम जी को SC ST के का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन मानवर कांशीराम जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो बोलते चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो SC ST और हम OBC इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए वो नारा दिया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा होगा जय श्री राम। तो ऐसे नारों के मतलब होते थे उनके उनके उनमें बहुत बड़ा संदेश होता था। अगर हम बहुजन, इसी को बोलते थे, अगर हम बहुजन इकट्ठा हो जाते हैं तो 15% लोग हमारे सामने नजर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, उन्होंने बोलता जो हुकूमत में बैठे हैं, जो राज करते हैं, वो भीख नहीं मांगते, वो दूसरों को देते हैं। हमें लेने वाले नहीं, हमें देने वाले बनना है। उन्होंने जो साबित किया था उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश सरकार आई है, उन्होंने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब 1995 में बहुजन की हुकूमत आई है उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने नारा बदला। उन्होंने बोला, उन्होंने जो पहले नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तब उन्होंने नारा बदला, जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अब हम हुक्मरान है, हम हुक्मरान बन गए। तब उन्होंने वो समाज को बोला, आओ अपने जो राशन कार्ड है, अपना आधार कार्ड जो जो समय बनता लेके आओ, अपनी आइडेंटिटी लेके आओ, हम आपको जमीन देते हैं। उन्होंने 2 लाख एकड़ जमीन बहुजन लोगों को बांट दी थी, सरकारी जमीन। अब उनको जमीन देने का मकसद क्या था? तब मुझे बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं 1932 के, जब अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संदेश दिया था कि जाओ अपनी घरों की दीवारों पे लिख लो, आप देश के हुक्मरान बनोगे। तब वो नारा दिया था जब कम्युनल अवार्ड मिला था। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में, जब हमारे हाथ से जे ड्यूल वोट जब ये निकल गया हमारे हाथ से, जिसको पूना पैक्ट हम बोलते हैं, तब 1942 से, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर वायसराय की कमेटी में लेबर मंत्री थे, भारत के बन गए थे। तब उन्होंने वायसराय से बात की कि मेरा समाज, जो हमारे कम्युनल अवार्ड तो हम खो चुके हैं, लेकिन हमारे समाज को अगर ऊपर उठाना तो हमें इनके सेपरेट सेटलमेंट करनी पड़ेगी। अंग्रेज वायसराय मान गया था कि अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता, जब भी खत्म होएगा, मैं आपके शेड्यूल ट्राइब लोगों को मैं सेपरेट सेटलमेंट करूंगा। इनका मकसद क्या था? सेपरेट सेटलमेंट। और मानवर कांशीराम जी को वो नारा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इनका मकसद क्या था? मानवर कांशीराम जी को बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद इतना था, इनको जो नेचुरल सोर्सेज है उनका मालिक बनाना। हमारे पास जो 3-3 एकड़ की जमीन है, वो नेचुरल सोर्सेज है, नेचुरल साधन है हमारी कमाई के। मानवर कांशीराम बाबा साहब का मकसद ये था, जो नेचुरल सोर्सेज है उनका मालिक बनाना हमें। जो सारी जमीन मनुवादी लोग देश की लेकर बैठे हैं, हमारे समाज के लोग तो लाल लकीर के अंदर बैठे हैं, जो घरों में बसे, उनके पास तो जो 4 माले का घर है वो भी उनका अपना नहीं है। इसलिए उनका सपना था कि इनकी जो नेचुरल सोर्सेज सरकारी जमीनों का मालिक बनाना। ऐसे ऐसे सपने मानवर कांशीराम जी जैसे जो योद्धे थे हमारे समाज के लिए लेकर बैठे थे। तो जी जी जी। और जो अगला जो सवाल है वो आदरणीय हरबंस बेदी जी के पास है। तो मैं 2 सवाल और हैं, उसके बाद क्योंकि प्रोग्राम का जो समा ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ है, तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय बेदी साहब गो अहेड प्लीज। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धाय। वैसे ये सवाल मैं काफी लोगों को करता रहता हूँ कि देखो, जो ये आज बीजेपी है, 1984 में इनके 2 MP थे, ठीक है। और जब इन्होंने देखा कि ये कुछ नहीं बन सकता, तो अडवाणी ने ये नारा दे दिया कि हिंदू धर्म खतरे में है, और राम रथ यात्रा की, ठीक है, आप जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद का मसला उठाया, यानी हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया। चाहे वो गलत थे, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो भी चले गए, यानी हिंदू के नाम पर उन्होंने भारत को इकट्ठा कर लिया। अब तस्वीर हमारे सामने है। जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, पंजाब, वहां पर हम कोई 40% कहता है, कोई कुछ कह, चलो 35% लगा लो, हम शेड्यूल्ड कास्ट 30% है। जो बड़े छाती ठान के कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर यही होना चाहिए, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा,
वो 12% है, ठीक है। और उसका कारण भी जो मैंने पहले बताया कि वो 12% का एक धार्मिक ग्रंथ है, एक उनका अमृतसर में है, और इसलिए वो 12% हावी है। अब हम 35% को देखें तो हम सिख भी हैं, हम हिंदू भी हैं, हम डेरों में भी बटे हुए हैं ब्यास के नजदीक, और हम निरंकारी भी हैं। तो अगर वो धर्म के नाम पर इकट्ठे होकर राज कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। वो मैंने इसीलिए एग्जांपल दी कि 12%, क्योंकि धर्म के प्लेटफॉर्म पे वो इकट्ठे हैं। तो फिर ये जो हम 35% हैं, जो हम बिखरे हुए हैं, इसका कोई रास्ता है कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म ले आए? राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आरपीआई का क्या हुआ आप जानते हैं, अब बीएसपी का क्या है आप जानते हैं। तो क्या मैं ये समझता हूं कि इन दोनों की तरह जब तक हम भी एक धर्म में, एक माला में नहीं पिरोए जाते, कुछ नहीं होने वाला। क्या आप मुझसे सहमत हैं या आप आपके कुछ अलग विचार है? विधि साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी है आज के समय में कि हम ऐसे हालातों में, हम 35 या 40% होने के बावजूद भी हम कहाँ खड़े हैं। ये आपका सवाल बहुत गंभीर है, और जब हम इस देखते हैं हमें निराशा भी सामने नजर आती है कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ, इसको इकट्ठा करने के लिए जो आप जैसे लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। वो कैसे? अगर हम किसी की भी धार्मिक को छेड़ेंगे तो हम हमारे में विवाद होता है। आज पंजाब की स्थिति हम देखते हैं, गुरु रविदास जी को मानने वाले और बुद्ध को मानने वाले दोनों में टकराव चलता है। इससे आप सहमत होंगे हमारे साथ। उसका जो कारण है, वो कारण हम नहीं समझ पाए। कारण ये है कि गुरु रविदास जी उस समय की बहुत बड़ी हस्ती थी, जैसे आज बाबा साहब अम्बेडकर है। लेकिन सिस्टम ने गुरु रविदास जी को ऐसा बना दिया, जातिवाद भेदभाव ने ऐसा बना दिया, अगर जाति भेदभाव ना होता तो आज सिक्खी जो है, इसके फाउंडर गुरु रविदास जी होते। अगर जाति भेदभाव ना होता तो जितनी बड़ी हस्ती थी गुरु रविदास जी की, उनको पीछे धकेला गया सिर्फ इसी कारण करके, जाति भेदभाव के कारण। और पंजाब के अंदर यही है, गुरु रविदास जी को मानने वाले वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते हैं। वो बोलते हैं ये बुद्ध है, ये हमारे दुश्मन है। ये जो गैप पड़ा, ये जो उनके अंदर जो नफरत पड़ी है, हमें वो निकालनी पड़ेगी। जब उनको ये समझ लगेगी वो बुद्ध है ना, वो गुरु रविदास जी की सोच के ही थे। जो गुरु रविदास जी है, बुद्ध की सोच वाले इंसान थे, वो क्रांतिकारी लोग थे, वो किसी के खिलाफ नहीं थे। हम बस इतना जहां भर के हम दोनों महापुरुषों को हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं, ये फर्क मुझे नजर आता है पंजाब की धरती पे। तो जी हमें आज पंजाब में हम देखते हैं, कोई किसी माता को मानता, किसी कोई बालकनाथ को मानता है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो माता को मानता, कोई बालकनाथ को मानता, किसी को भी मानता, हम उसकी माता को मत छेड़ें, उसके बालकनाथ को भी मत छेड़ें। हम अपनी विचारधारा उनके तक ले जाएं कि बाबा साहब की विचारधारा क्या थी, माधव कांशीराम जी की विचारधारा क्या थी, बुद्ध के क्या संदेश थे। हम सिर्फ अपनी बात रखें, वो क्या करते हैं, वो क्या मानते हैं, उनको हम बिल्कुल टच ना करें। जब हम अपनी बात उनके दिमाग में बैठा देंगे, वो फैसला खुद कर लेंगे हमें कौन सा रास्ता चूज करना है। जब हम उनकी माता को हम छेड़ेंगे, उनके बालकनाथ को छेड़ेंगे, फिर वो हमारी बात तो सुनेंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे वो। लेकिन हमारे जाने के बाद फिर हमारे खिलाफ बोलेंगे, जो तो हमारे गुरुओं के खिलाफ बोल के चले गए। ये कुछ ऐसे ऐसी प्लानिंग के साथ हमें काम करना पड़ेगा। वो गरीब समाज, भोला भाला समाज है, उनका कसूर नहीं, वो अनपढ़ समाज है, सदियों से उसी चुंगल में फंसा हुआ है। तो उसमें मुझे लगता है कि हमें उसमें कुछ प्लानिंग में चेंज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जी जो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी यही त्रासदी है हमारी, हमारे लोगों की। यस, 50 साल पहले मैं मानता हूँ कि वो लोग अनपढ़ थे, मगर अब देखें तो हमारा समाज काफी, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो एवरीबॉडी आई थिंक इन इंडिया, हमारे समाज में जो पंजाब में भी हम समझते हैं कि ग्रेजुएट तो एटलीस्ट हैं सभी पंजाब में, मगर फिर भी जो उनका जेनेटिक है, जो उनके ब्लड में है, वो अभी तक चल रहा है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है,
क्योंकि वो उसको जेनेटिकली उसको अपने जो बाप दादा कर रहे थे, जो मेरा बाप दादा कर रहा था या उनका कर रहा था, वो अभी छोड़ना नहीं चाहते। मगर इसमें हमारी भी, हमारे लीडरों की भी थोड़ी है गलती कि हम उनको, क्योंकि हम खुद ही जो लीडर भी हैं वो खुद ही बिखरे पड़े हैं, वो भी कहीं स्टेबल नहीं है, किसी भी धर्म के साथ स्टिक नहीं है कि हमें अगर बाबा साहब को हम नारे तो लगाते हैं, बाबा साहब तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, साहब कांशीराम तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, मगर पहरा देता नहीं कोई भी। वो सिर्फ एक नारे लगाते हैं और टाइम टू टाइम। अगर वो असल में पहरा देते तो आज हम कुछ ना कुछ अचीव कर गए होते मेरे हिसाब से। क्योंकि साहब कांशीराम हमेशा वो एग्जाम्पल से समझाते थे कि पेन, और पेन पूरा हम लोग हैं, और उस पे जो टॉप पे है कवर उसका है वो क्या है, वो समझाते थे। मगर हमारे लोगों ने वो, एक तो हमारे लोग चमत्कार चाहते हैं कि एक दिन में, एक रात में, कुछ मिनट में चमत्कार हो जाए, तो वो सभी इन माता बाबाओं के चक्कर में भागते हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि सभी को कलेक्टिवली हमें संघर्ष करना होगा। अगर बाबा साहब ने, साहब कांशीराम जी ने संघर्ष किया है, तो अगर हम उनको सही तरीके से समझेंगे तभी हमें इकट्ठा होकर कुछ पाएंगे, क्योंकि धर्म जो है वो राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी है। तो प्लीज कीप कंटिन्यू। थैंक यू। जी कैल साहब, आपने इसमें दो बहुत बड़ी बातें की है, मैं उस पर अपनी बात रखनी चाहूंगा। एक तो आपने बात की है कि जो पढ़े लिखे आज समाज में बहुत ज्यादा है, तो इसमें मुझे बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं। 1956 में उन्होंने बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 1985 के बाद माननीय कांशीराम जी ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया था कि हुनर, दिमाग और पैसे वाले लोग एंटी सोशल हैं। हम जब इन दो महापुरुषों की बात को देखते हैं ना, कि हम पढ़ा लिखा किसको बोलते हैं। आज लोगों ने डिग्रियां तो कर ली है, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। मैं उनको पढ़ा लिखा मानता हूँ जिन्होंने महापुरुषों का इतिहास को जाना है। और महापुरुषों के इतिहास को जानने वाले कितने लोग हैं हमारी गिनती में, देश में, भारत में, तो वो हमें उनकी गिनती देखनी पड़ेगी। वो बहुत कम है, पढ़े लिखे तो बहुत है। मेरा खुद का जो आईएएस आईपीएस है, इनके साथ बहुत नजदीक से काम करने का मेरा मौका मुझे मिलता रहा है। मैं उनको देखा है। माननीय कांशीराम जी इन्हीं को बोलते थे कि हुनर, दिमाग और पैसे वाले लोग एंटी सोशल हैं। वो तो खुद उनके घरों में गणेश की मूर्तियां पड़ी हैं, तो हम उनको पढ़ा लिखा कैसे बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो लीडर की बात की है, बिल्कुल मान, तब जब मैं लीडर की बात करता हूं, जैसे आपने भी की, मुझे तब माननीय कांशीराम जी याद आते हैं। माननीय कांशीराम जी ने बोला था कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। वो एक चोर की उदाहरण भी देते हैं। जैसे चोर होते हैं, भी यार ये चोर चोर तो बड़ा उस्ताद है, ये किसी की जेब काट के आ गया, पता नहीं चलने दिया, ये किसी का इसने लॉक तोड़ दिया, पैसे निकाल के ले आया, ये बैंक लूट के लेके आ गया, ये पकड़ा ही नहीं गया, ये बहुत उस्ताद आदमी, इसको लीडर बना दो, इसको हमारा प्रधान या लीडर बना दो। तो ऐसा ही जैसे समाज हो जाएगा, हम वैसा ही हम लीडर चुन लेते हैं, वैसा ही हमें लीडर मिल जाता है। तो इसलिए माननीय कांशीराम जी ने बोला था कि अगर हमें लीडरों को बिकने से रोकना होगा, मुझे समाज को बिकने से रोकना होगा। तो तब उन्होंने यूपी में जाके 78 कास्ट को इकट्ठा करके उन्होंने ना बिकने से उन्होंने रोका था। फिर वो उदाहरण देते हैं। वैसे मैं माननीय कांशीराम जी को राजनीतिक नहीं मानता। जब बीजेपी ने बीएसपी के 12 एमएलए खरीद लिए थे, तब उसमें से 4 ब्राह्मण थे, 6 के आसपास जो ठाकुर थे, बाकी को ओबीसी के लोग थे। उसमें से 50-50 लाख रुपए का लालच भी और मिनिस्ट्री का लालच भी हमारे एसटी एसटी लोगों को खरीद नहीं सका था। तब मान्यवर कांशीराम जी ने बोला था, ये मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है। तो अब मान जी ये हमें आज इसलिए हमें मान्यवर कांशीराम जी की कमी महसूस हो रही है कि उनकी सारी बातें हमारी किताबों में बंद होकर रह गई है। जी जी ये हमारे साथ आदरणीय बलराम सिद्धू जी जो लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रोग्राम का समय समाप्ति पे है। तो बिल्कुल जब हम बहन जी की बात करते हैं, जब हम राज की बात करते हैं कि जो लखनऊ के अंदर बुद्धा यूनिवर्सिटी, जो अम्बेडकर पार्क की बात करते हैं, जब हमारा राजबाग होता है तो कितनी डेवलपमेंट होती है। जो बुद्धा यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, राइट।
तो सिद्धू साहब जी, मेरा एक पर्सनल, आप इसके साथ मैं चाहूंगा कि अगर सहमत भी हो ना भी सहमत हो, आप प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा अपना विचार जरूर दें। जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की बात करते हैं या फिर मानवर की मिशन की बात करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो आपकी लुक्स है ना, क्योंकि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से ही हम जमपल हैं वहाँ से। क्योंकि जब हम आज के प्रेजेंट स्थिति की बात करते हैं, डॉक्टर पंपोज का जो कत्ल होता है, मर्डर होता है, तो वो पंजाब में ही होता है। पंजाब में ही वो गुरु रामदास की नाम के ऊपर वो कॉलेज स्थापित है। जब हम अट्रॉसिटी की बात करते हैं, तो पंजाब के जितने गांव हैं वो उन लोगों के द्वारा ही अत्याचार होते हैं, हम जो मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन फिर भी जब हम मानवर के मिशन की और बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, जो उनकी लुक है, तो क्या लगता है कि जो हम अपना जो लुक चेंज करके दूसरे लोगों के अंदर शामिल होने की कोशिश करते हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे विरदी साहब ने बोला कि जो 13% या 12% लोग हैं उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे लोग हैं ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो समाज देखा है और आज भी देख रहे हैं जो लोग अत्याचार गांव के अंदर कौन करता है। तो कुछ लोग पार्टी के अंदर, मैं नाम नहीं अगेन लेना चाहता, क्योंकि उन्होंने दम दीक्षा भी ली, दम दीक्षा लेने के बाद भी अपना रूपरेखा, अपना भेष बदल लिया। तो आपको लगता है कि लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे जहाँ फ्यूचर में? आपको कुछ लगता है ऐसा? प्लीज इसके बारे में जरूर आप 1-2 मिनट के अंदर विचार दें। जो पंजाब की स्थिति के बारे में देखा, गिद्दी साहब ने भी जिक्र किया कि 12-13% लोग हैं पंजाब में राज करते हैं। हम 35 या 40% के करीब होने के बावजूद भी हमारे साथ इतना भेदभाव होता है। स्पीकरों में हमारे समाज के लिए बाइकाट की अनाउंसमेंट होती है और बच्चों के साथ कैसे पंपोष की ताजी ताजी घटना है। तो ऐसे बहुत से, जब वो धान लगाते हैं, झोना जिसको हिंदी में क्या शब्द उसको बोलते हैं, जब वो लगाते हैं राइस की जब फसल होती है, तब उसको डेली वेज के लिए कितना उनको प्रताड़ित किया जाता है। अगर गांव के लोग, एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाएंगे तो जो उनको दिहाड़ी पे रखेगा उनको, उनका बाइकाट किया जाएगा। ऐसे ऐसे स्पीकर, गुरुद्वारा के स्पीकरों से अनाउंसमेंट होती है। ऐसे हालातों में हमने देखा, ज्ञानी दत्त सिंह का इतिहास भी देखा, हमने सिक्खी में भी देखा। भारत के अंदर अगर आज हमारे समाज के ऊपर ज्यादा जाति भेदभाव होता, मुझे लगता है पंजाब के सिख के द्वारा होता है। तो इतने अत्याचार होने के बावजूद भी मानवर कांशीराम जी जैसे लोगों ने भी बहुत कोशिश की है। और आज भी अगर नहीं हम समझ पाए, जब वो समाज भी नहीं समझ पाया, तो हमें इस पे सोचने की जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं उधर? हम अपनी जड़ों में क्यों नहीं जाते? जो हमारा असली, हमें जो बुद्ध देकर गया बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को हमें जो संदेश देकर गए, हमें रास्ता देकर गया, तो हमें हमें वहां जाना पड़ेगा। हमारा असली घर यही है। अगर हम 6वीं-7वीं सदी का इतिहास के देखते, जब इत सिंह आता है, पाहियान आता है, वो इतिहास की सभी हमें बताते हैं कैसे पूरा नॉर्थ इंडिया जो सारा बुद्धिस्ट था। मैं वाली साहब और उदाहरण दे दूं आपको, जिस गांव में, पंजाब के जिस गांव में पीपल होगा, जिस गांव में पुराने कुएं मिलेंगे आपको, जिस गांव में ऊंचे ऊंचे जैसे वो टिब्बे होते थे, जहां खंडर आपको मिलेंगे, अभी भी खंडर बिल्डिंगें मिलेंगी। ये बुद्ध की विरासत मिलती है हमें, वो बुद्ध की विरासत है। वो खंडर कर दिए गए थे उस समय के, जब वो दूसरा था 11वीं 12वीं सदी से पहले के, बख्तियार खिलजी के पहले से। 12वीं 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी था, उससे पहले पूरा बुद्ध धर्म को खत्म किया जाता। पूरा नॉर्थ इंडिया जो है ये बुद्ध धर्म का गढ़ होता था जी। तो हमें वो अपनी जड़ों को पहचानना होगा, हमें वहां जाना होगा, अपनी असली बुजुर्गों के पास, उनके रास्ते पे, हम धम्म मार्ग के रास्ते पे हमें आना होगा। अगर लोग नहीं आ रहे, मैं फिर भी बोलूंगा, अगर लोग नहीं आ रहे, नहीं समझ रहे, उसमें हमारा कसूर है। मैं उसमें हमारे कसूर का मतलब मैं अपना खुद का कसूर भी मानता हूँ कि हम अगर अपने उस समाज को समझा नहीं पाए, हमें अपने वो ढंग तरीके, हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हमें तैयार करनी पड़ेगी जिससे हम उनको समझा सकें। हमारे पास बाबा साहब तो है नहीं, हमारे पास मानवर कांशीराम जी भी नहीं है, हमें बाबा साहब बनना पड़ेगा, हमें मानवर कांशीराम बनना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम अत्याचार की बात करते हैं, तो वही जो
जो गात्रा टाइप लोग हैं वो सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर ही करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ के, जिससे हमारे महापुरुष इंस्पायर्ड हुए, उनको छोड़ के हमने उनका ही वेश रूप अपना लिया। तो बिल्कुल आपने सही बताया। तो आखिर में सिद्धू साहब, हमारे जो लोग, हमारे जो इस प्रोग्राम को यूट्यूब के माध्यम से और जो हमें लाइव भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा उनके लिए संदेश वाली साहब यही है कि आज हमें फिर माननीय कांशीराम जी का मिशन बुला रहा है, उनकी सोच बुला रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था वो हमें बुला रहा है। अगर हमें ऐसे अत्याचारों से बचना है, डॉक्टर पंपोज जैसी बेटियों को कत्ल होने से बचाना है, हमारी बेटियों को कत्ल होने से बचाना, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें महापुरुषों को समझना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कैफ जी ने भी बोला कि बहुत सारा समाज हमारे पंजाब में या देश में पढ़ा लिखा है, लेकिन वो पढ़ा क्या है, पढ़ाई कैसी पढ़ाई की है, उनको हमें बाबा साहब अम्बेडकर, फूले शाह अम्बेडकर, बुद्ध पढ़ाना पड़ेगा, उनको ये पढ़ना पड़ेगा। और जैसे बाली साहब आपने भी शुरू में बोला था कि हमारे समाज को पढ़ने की आदत नहीं है, हमें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और मान्यवर कांशीराम जी ने, वाली साहब, मान्यवर कांशीराम जी 1964 में बाबा साहब अम्बेडकर की एक छोटी सी किताब है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की 1936 के भाषण की कॉपी थी, जो जिसको बाद में किताब का रूप दिया गया था। जात तोड़ के मंडल में उन्होंने वो भाषण देना था, नहीं दिया गया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ एनिहिलेशन कास्ट, ऑफ कास्ट, जिसको हम बोलते हैं जात पात का बीजनाश। बीजना। माननीय कांशीराम, वो एक छोटी सी किताब पढ़ के उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। अगर आप भी ऐसे छोटी छोटी किताबें पढ़ेंगे, जो भी लोग पढ़ेगा, बाबा साहब को पढ़ेगा ना, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन हमें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। पढ़ेंगे तो महापुरुषों को जानेंगे, अगर महापुरुषों को जानेंगे तो हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, खड़ेंगे। अगर वो भी, कंपोज जैसी लड़की भी अगर अपने महापुरुषों को उसने भी पढ़ा होता, तो शायद वो किसी, उसका नजरिया कुछ और होता, शायद वो आज हमारे बीच में होती और आज धम्मा बेब को भी शायद देख रही होती वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे लोग आज भी वो अपने आप को बाहर नहीं लेके आना चाहते हैं। लोगों, अपने बच्चों को अपने धर्म से, मिशन से दूर रखते हैं, तो उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। तो आखिर में सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दमावेग को समय दिया। और मैं आस करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे ही हम दम का सार प्रसार करते रहेंगे और आपका सहयोग लेते रहेंगे। जी वाली साहब, आपको, आपकी धम्मा बेब की पूरी टीम को मेरी तरफ से और सारे सुनने वालों को, दर्शकों को जय भीम, नमो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद। अभी चाहूंगा कि हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं आदरणीय महेंद्र सलन जी, वो भारत के दौरे में थे और बड़ा शॉर्ट ट्रिप था उनका। और उस ट्रिप के का मकसद था जो वो लेके गए थे यहाँ से, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका ट्रिप कैसे रहा। तो क्या उनकी जो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो उनका पहले वेलकम करते हैं। तो सलन साहब, नमो बुद्धाय, वेलकम टू दमावेग। जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं भांते जी का बड़ा शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने दम देशना दी। तो हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने और ग्रुप में सिद्धू साहब के बड़े विचार सुने, जो बड़े चिंतित हैं हमारी कम्युनिटी के वास्ते। तो उसका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बाद में जो हमारे कांशी साहब जी हैं, उनको जो अच्छी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हमारे जो लिसनर है, स्पेशली पंजाब के एंड ऑल ओवर इंडिया के, क्योंकि उनका सब जो जीवन था बड़ा संघर्ष का रहा। उन्होंने भी ऐसा लगे, जैसे लगे बाबा साहब, उनके बाद कांशीराम जी ने अपना सारा जीवन हमारी कम्युनिटी के लिए लगाया। तो मैं आज सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो वो बोलते थे 85% हमारी जो गिनती है इंडिया में, तो 15% और है। हम उसके हिसाब से जो बात करें, जो है इसको कैसे 85 बनाना है। वो जैसे सिद्धू साहब ने बोला कि हमारे जो 85% है ना, वो गिनती में तो 15% हैं। तो इसको 85 कैसे बनाना है, वो बुद्ध
भारत बुद्ध वही बनाएंगे तो फिर ही 85% होंगे ना। क्योंकि हम बातें तो बहुत लाइक सभी जो हमारे जो भी लेक्चर हमारे भाई बहन या और हमारे बुजुर्ग देकर गए हैं, वे हम इकट्ठे कैसे हुए। क्योंकि मैं जब पिंड में जाता था उनको तो भी जो ग्राउंड लेवल पर तो उसको कुछ मालूम नहीं है वे हमारे 85% कौन है, कैसे बनेंगे, राइट। तो वो ही लोग 85% वो हिंदुओं, वोट उसकी गिनती हिंदुओं में होती है, तो हिंदुओं को वो 85% बना देते हैं। तो हम ऐसे तो क्योंकि जो 15% है उसमें मुसलमान आ जाते हैं, हिंदू क्रिश्चियन आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं एंड बुद्धिस्ट भी उसमें ही आ जाते हैं। जो फॉर एग्जांपल इन पंजाब गुरुदास कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी, इसकी गिनती तो हिंदुओं में ही आती है ना, ये देखा जाए तो आज का दिन मैं इस अच्छी श्रद्धांजलि इसमें है जो कांशीराम जी उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके जन्मदिन पे आप अपनी गिनती बुद्धिज्म में करें तो यही अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है हमारे लिए, जी हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सनत साहब, एक छोटा सा सवाल है। आप आपके 2 हफ्ते के टूर के अंदर आपने कई बौद्ध विहारों में आपने विजिट किया, तो कैसा आपका अनुभव कैसा रहा? तो 1 मिनट के लिए जरूर वो भी मैसेज दें। वो आपकी फीलिंग या कैसी रही वहाँ? या हमें स्कूल के लगे जो हमारे बुद्ध स्कूल है उसको भी वहां भी जाने का मौका मिला एंड हमारे जो बुद्धिस्ट टेम्पल हैं वहां भी जाने का मौका मिला। तो मैं यही सभी से विनती करता हूं जो बाहर के NRI भाई हैं, हमें पॉजिटिवली काम करना चाहिए वहाँ। क्योंकि हमारे जो वहाँ के लोग पंजाब, स्पेशली पंजाब के लोग हैं, वो बड़े स्पेशली विलेज में रहते हैं, वो आपकी वेट करते हैं को आप वहाँ जाएं, उनको लगे लिटरेचर दें, आप उसके साथ बातचीत करें। तो क्योंकि जो हमारा रिलीजियस एंड राजनीति ये हमें दोनों साथ साथ में जाना, everybody wants to see that, right? So that's what I have to say. Be positive, listen to them, and let them do whatever they want, but just be in a religious way. If we have a religious, then we have a Rajneetik also, you know. So that's all I have to say. Be positive and go to the temple and talk to Banteji and very positive way. You have to guide each other. Like you listen to Banteji and then you guide also Banteji. Banteji, we जी need this one. The way we living in Canada, UK, US, and all the European country, and जी you have to give them example. You have to tell them what we do Thank you. in here, and you have to same way you have to tell the Punjabi people, you know. Thank you. That's the only way. There is Thank no you, other way. Salan Saab. You know? Thank you. Thank you. Happy Welcome back to Canada, and really appreciate आपने जो हमारे दर्शकों को बताया है पंजाब की स्थिति के बारे में। बिल्कुल, तो इसी माध्यम के इसी के संदर्भ में हम कनाडा में वैंकूवर में एक बहुत बड़ा सिंपोजियम करा रहे हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस टाइप सिंपोजियम करवा रहे हैं जो कि UBC में होगा। उसका डेट अप्रैल 21, 22, 23 रहेगा। तो उसमें ये सभी, उसमें बुद्धिज्म की भी बात होगी, उसमें कास्टिज्म को कैसे डिमोलिश करना है उस पे भी बात होगी। आई थिंक सभी एस्पेक्ट पे बात होगी। इस सिंपोजियम में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है और इसके स्टीयरिंग कमेटी में जय बिरदी जी हैं, आनंद बाली जी हैं, मैं हूँ उसमें परम कनाडा, और सरजीत बैंस जी हैं, हरमेश चंद्र जी, प्रोफेसर हरमेश चंद्र जी और हरजिंदर मल गोल्डन से। ये स्टीयरिंग कमेटी है हमारी, और जो इस कार्यक्रम को, इस सिंपोजियम को हैंडल कर रहे हैं। और हमने
दुनिया के काफी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को यहाँ बुलाया है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि आए और इस सिंपोजियम में हमारे समाज की बात करें, हमारे लोगों की बात करें। उसमें हमारे रिस्पेक्टेड HL बिरदी जी भी लंदन से आ रहे हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं। तो और भी बहुत बड़े बड़े भिक्षु जैसे भिक्षु शरणपाला जी टोरंटो से आ रहे हैं, उनका भी कंफर्म हो गया है। और इंडिया से भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं और बाकी जो कंट्रीज हैं उसमें भी उस पे काफी लोगों को हमने स्पॉन्सर भेजा है। देखो कितनों को वीजा मिलता है। तो मेरे कहने का मकसद है कि हम वर्ल्ड लेवल पे ये बात रख रहे हैं, जैसे कास्टिज्म को कैसे डिमोलिश करना है। अभी अभी सियाटल में जो पास हुआ है कास्टिज्म के अगेंस्ट जो बिल पास हुआ है, इसी तरह टोरंटो में भी बात चल रही है, स्कूल बोर्ड में जो पास हुआ है। तो हम सभी लोग इकट्ठा होकर ही इस जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उसको दूर करने की सोच रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दीजिए। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम। अगर आप आना चाहते हैं, अपने कीमती विचार रखना चाहते हैं जहाँ तो उस ASE जो हमारी वेबसाइट है www.ase 2023, तो उस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है। तो उसमें रजिस्टर कीजिए, आप उसमें विचार दीजिए। अगर आप जहां शामिल नहीं हो सकते, हम कोशिश करेंगे कि इसको जूम कॉल के जरिए आप तक पहुंचाया जाए। सो ये आप याद रखिए कि 21, 22, 23 जो अप्रैल मंथ का डेट्स है, वहाँ इस डेट को हम यहाँ वैंकूवर कनाडा में सिंपोजियम रखा है। और 23 को जो बाबा साहब का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि जो ये सभी कनेक्टेड हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा उसको लोगों तक पहुंचाने का, बुद्धिज्म को लोगों तक पहुंचाने का ये हमारा ये कोशिश रहेगा। सो एक बार फिर सभी सुनने देखने वालों को दमावेज की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैंट साहब। तो यहीं पे भी आज का जो प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। नत्थी में शरणं वरं आयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन होतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन होतु जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं संगो में शरणं वरं एतेन सत्यवाजेन होतु में जय मंगलं। साधु साधु साधु। तो हमारा जो लोगो है दमावेव का, जानो फिर मानो। दम का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है और इसीलिए हम दम के ऊपर काम करते हैं। और उसके साथ साथ बीम भक्ति को हमने बीम शक्ति में बदलना है, उसके ऊपर काम करते हैं। मे ऑल बी हेल्थी, हैप्पी, पीसफुल, बी माइंडफुल, बी सेफ, बी काइंड। साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।